नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 8 मई 2026, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है षष्ठी 12:21 तक। उसके बाद सप्तमी तिथि है। षष्ठी एक नंदा तिथि है और शुक्रदेव के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व गुरुदेव के अनुसार होता है। गुरु और शुक्र के प्रभाव से युक्त ये तिथि विरोधाभासक तिथि और भगवान कार्तिकेय इसके स्वामी हैं, क्योंकि ये योद्धा की तिथि है, कुछ कर गुजरने वाली तिथि है, कुछ समाज में करके दिखाने वाली तिथि है। उसके बाद भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि बुद्ध के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व सप्तमी का शनिदेव के अनुसार है। शनि और बुद्ध की युति, शनि और बुद्ध के संबंध, शनि और बुद्ध के प्रभावों से युक्त ये तिथि के स्वामी सूर्य देव है। और शुक्रवार के दिन षष्ठी तिथि नंदा होने के नाते सिद्ध योग बनाती है। सप्तमी तिथि भद्रा है, प्रभाव बुद्ध का है, तो ये तिथि अमृत योग बनाती है। तिथि वाइज ये तिथि शानदार तिथि है श्री प्राप्त करने के लिए। और चूंकि षष्ठी और सप्तमी है तो ऐसे कार्य करिए जो 1 से 5 तक अपने लिए, 5 से 10 तक दूसरों के लिए। षष्ठी तिथि है, दूसरों को जीत दिलाने के लिए जो मदद करने वाले कार्य हैं वो करिए। और सप्तमी तिथि शनिदेव चूंकि मीन राशि में है, तो ऐसे लोग समाज के जो निष्कासित वर्ग के लगे या आपको ऐसे लगे जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनकी मदद करने वाले कार्यों के लिए आज का दिन अच्छा दिन है। वरात आयुष्वर्धनम, वार है शुक्रवार। अब जब शुक्रवार होता है तो कोई प्लैनेट रेवती में हो, अनुराधा में हो, अश्वनी में हो, पुनर्वसु में हो, श्रवण में हो तो सर्वार्थ सिद्धि बनाता है। पुष्य में हो तो उत्पात, आश्लेषा में हो तो मृत्यु, मघा में हो तो कांड। अब आप देखिए, रेवती में मंगल है, गोचर की बात कर रहा हूं मैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। अनुराधा में कोई प्लैनेट नहीं है। अगर आपकी कुंडली में अनुराधा में है तो आपके लिए ये सर्वार्थ सिद्धि वाला दिन है। अश्वनी में कोई प्लैनेट नहीं है। पुनर्वसु में गुरुदेव है। श्रवण में चंद्र है। तो रेवती, पुनर्वसु और श्रवण के प्रभाव से आज 3 नक्षत्रों के प्रभाव से मंगल गुरु, मंगल रेवती में, गुरु पुनर्वसु में, चंद्रमा श्रवण में सर्वार्थ सिद्धि बन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस दिन में कोई भी निगेटिविटी अगर हो तो आपको जीवन में कोई भी आज के दिन कोई कष्ट हो तो घबराने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं से आपको मंगल, गुरु और चंद्रमा के रूप में मदद मिल ही जाएगी। पुष्य में कोई प्लैनेट नहीं है, आश्लेषा में भी नहीं है, मघा में केतु है। मगर मघा में केतु है, चूंकि केतु एक स्त्री ग्रह है और शुक्र अच्छा फल दे रहे हैं आज, तो आज के दिन पितरों की भी कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्तम दिन है। चंद्रमा आ गए हैं मकर राशि में, तो मकर का बाधक 11th हाउस मंगल, क्या मंगल का शनि से संबंध है। मंगल और शनि साथ में है, मगर चूंकि मंगल सर्वार्थ सिद्धि योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज के दिन बाधा न्यूट्रलाइज हो गई। टुडे इज अ वेरी गुड डे। और अगर आप आरूढ़ समझेंगे, चंद्रमा मकर में है, मकर के स्वामी तीसरे है मीन में, तो वहां से 3 घर आगे जाइए तो चंद्रमा वृषभ में। वृषभ राशि कुंडली में आपके जहां पे है तो वहां पे आरूढ़ होकर एक्टिवेट हो गए, कार्य करेंगे और रिजल्ट मिलेगा जहां पे मकर है। बस इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आप माइन्यूटली समझना शुरू करिए धीरे धीरे, तो मैं आपको राशि आरूढ़ भी बताऊंगा कैसे उसको देखा जाता है। देखिए, एक आपको मैं कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, जब तक आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। कई लोग समझते हैं कि उच्च के ग्रह बहुत अच्छा होते हैं। ये है केंद्र, केंद्र के एक एक भाव, हर केंद्र के भाव के नेक्स्ट वाला भाव जो है वो है पणफर। सेकंड हाउस पणफर हुआ, इस केंद्र के आगे वाला भाव पणफर हुआ, इस केंद्र के आगे वाला भाव पणफर हुआ, इस केंद्र के आगे वाला भाव पणफर हुआ। केंद्र के पीछे वाला भाव अपोकिलम, पणफर बाद में रिजल्ट देगा, अपोकिलम काट देगा। केंद्र से पहले 12th हाउस अपोकिलम, 4th हाउस केंद्र है, इससे पहले वाला 3rd हाउस अपोकिलम, 7th हाउस केंद्र है, इसके पहले वाला हाउस अपोकिलम, केंद्र ये 10th भाव है, इसके पहले वाला भाव अपोकिलम। तो हमारे केंद्र भाव कौन से हो गए लग्न से? 1, 4, 7, 10। पणफर भाव कौन से हो गए? 2, 5, 8 और 11। अपोकिलम भाव कौन से हो गए? 3, 6, 9, 12। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो नौमांश का जो कॉन्सेप्ट है वो त्रिकोण पे है रिलेटेड, सत्य, रजस और तमस, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। और जो केंद्र का कॉन्सेप्ट है ये D4 चार्ट जो होता है, मैं D4 चार्ट के डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, ये कभी आपको बाद में बताऊंगा। मगर आप ये समझ के चलिए एक मूलभूत बात, केंद्र में किसी भी लग्न में जो क्रूर ग्रह की राशि है वो अच्छा फल देती है, प्रोवाइडेड उस राशि का स्वामी। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ग्रहों में समझिए, सूर्य, मंगल अग्नि तत्व हैं और केतु, शनि, राहु वायु तत्व हैं, शुक्र और चंद्र जल तत्व हैं, गुरु आकाश तत्व हैं और बुध पृथ्वी तत्व हैं। तो इसमें से जो क्रूर ग्रह हुए कौन से हुए? मैलेफिक प्लैनेट्स, शनि, राहु, सूर्य, मंगल,
और केतु। ये कौन से तत्व के हुए? ये हुए अग्नि तत्व के और वायु तत्व के। आप ये समझिए, ये आपका है, मान लीजिए किसी की आयु अगर मान लीजिए 90 साल जीता है वो, तो ये 30 साल यहाँ पे बैठे ग्रह केंद्र, 30 साल पणफर और 30 साल अपोकिलम। अपोकिलम मतलब 9 3 6 9, 12 3 6 9। अब हर एक केंद्र है, केंद्र के ये 4 ग्रह हैं, पड़फर के 4 हाउसेस परस्पर केंद्र में हैं। एक यहाँ से केंद्र ये, यहाँ से केंद्र ये, यहाँ से केंद्र ये। अपोकिलम के यहाँ इससे केंद्र ये, इससे केंद्र ये, इससे केंद्र ये। इसको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको जिस भी केंद्र में 2 या 2 से ज्यादा अग्नि तत्व के या वायु तत्व के ग्रह दिखें, वो टाइम जोन आपका स्ट्रगलसम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी महादशा, अंतरदशा और एनीथिंग। मान लीजिए केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु, इन 4 में से, शनि राहु तो वायु हो गए, सूर्य मंगल केतु, ये हो गए 5 ग्रह। शनि राहु केतु मंगल सूर्य, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा जिस भी केंद्र में आ गए, वो आयु अवस्था आपकी बहुत स्ट्रगलसम जाएगी। अगर मान लीजिए केंद्र में आ गए तो 0 से 30 साल तक बहुत स्ट्रगलसम, पणफर में आ गए तो 30 से 60 तक बहुत स्ट्रगलसम, और 2-4 साल आगे पीछे समझ लीजिएगा जितना आदमी जीवित रहता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 90 साल जीवित रहेगा। जीता तो 120 साल है, मगर आयु अवस्था में आजकल तो लोग 65, 70, 80 और 90 के आसपास ही मानने लग गए हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार। अगर पणफर में वो ग्रह है 2 या 2 से ज्यादा अग्नि तत्व या वायु तत्व, तो 0 से तो 30 से 60 की आयु बहुत खराब, और अगर अपोकिलम में है तो 60 ऑनवर्ड्स। अब अगर आप ये देखिए कि बुढ़ापा जानना हो कैसा कटेगा, आप देखिए अपोकिलम में क्रूर ग्रह है कि नहीं है, शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु। तो क्या हो गया, अगर इनमें से 2 ग्रह मिला के संख्या 12वें भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 9वें भाव में ग्रहों को देख लीजिए कौन कौन से हैं, उनको जोड़ लीजिए संख्या उनकी। सूर्य है तो 1, मंगल है तो 2 हो गया, सूर्य मंगल 2 हो गए। अगर 2 से ज्यादा ग्रह हैं तो वो वृद्धावस्था में कष्ट बहुत होगा। अब इसीलिए कहते हैं ना, केंद्र में अगर राहु केतु हो गए तो 2 तो हो ही गए, अग्नि और वायु। तो इसीलिए 0 से 30 तक भयानक संघर्ष। इस प्रैक्टिस को हम लोग क्लोजअप ग्रुप में और डिटेल में बात करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। फ्राइडे का दिन है, शुभ दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।